नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, आज ऑल इंडिया रेडियो की FM सेवा का ये विस्तार ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमिशन की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के लिए 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बार फिर विवादित बयान दिया है और पीएम मोदी को जहरीला सांप बताया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान दिया, जिस पर सत्ता पक्ष के लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। मत नीवेनाद्रू तप्पु तिಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟನ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ। मोहब्बत की दुकान खोलने वालों का जो एक तमाशा था देश के सामने, आज वो किस प्रकार का जहर उगल रहे हैं ये देश देख रहा है। ये पहली बार नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस के किसी नेता ने अभद्र अथवा अपमानजनक टिप्पणी की हो। नरेंद्र मोदी की मौत की कामना करने के साथ साथ उनके स्वर्गीय पिताजी, उनकी स्वर्गीय माताजी का अपमान करना कांग्रेस की एक नीति और एक नीयत सी बन चुकी है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी का इस प्रकार का बयान देना कांग्रेस पार्टी की आने वाले इस चुनाव में हार का सबसे बड़ा संकेत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं, राज्यसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और वरिष्ठ है, बुजुर्ग है, सीनियर है। मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी ऐसे बयान देना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है, दर्शाता है। Like a poison snake. I never expected such a statement. Being a Congress All India President, nobody will forgive him. And first time being a All India Congress President, such a statement will not good taste, and people will not forget. I will ask him to apologize for this statement. Okay. Today's जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों पर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने कहा कि अगर उन्हें कोई समस्या है तो उन्हें हमारे पास आना चाहिए था, हमसे बात करनी चाहिए थी। हमारे पास आने की बजाय वे सड़क पर उतर गए। ये खेल के लिए अच्छा नहीं है। पीटी उषा के इस बयान पर पहलवानों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, बिल्कुल बुरा लगता है क्योंकि वो एक खुद अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, हमारे आइकॉन हैं, और उसके बाद भी वो ऐसी ऐसी चीजें खुद महिला होकर महिला खिलाड़ियों के बारे में बोल रही हैं और वो अनुशासनहीनता का बता रहे हैं कि भाई वो बैठे अनुशासनहीन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मैडम कि आप ये बताइए कि जब आपकी एकेडमी और आपका स्कूल को तोड़ा जा रहा था तब आप ट्वीट कर रहे थे, तब देश की गरिमा को कोई आँच नहीं आ रही थी। जब भी तो देश की गरिमा पे आँच आ रही थी, जब कोई अनुशासन की बात नहीं थी। जब आपके पास तो पावर है, जब आपके साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे पास तो कोई पावर भी नहीं है। हमारे पास तो जो देश की जनता वही हमारी ताकत है। ये बात सुन के बहुत दुख हुआ क्योंकि एक महिला खिलाड़ी होके वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुन रहे हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है और हमें उनसे प्रेरणा भी मिली है। लेकिन एक महिला होके अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं और हम बैठते भी नहीं यहाँ अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो।
3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान के संविधान में रहते हैं, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे IOA है, किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आए कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। और PT उषा जी का ऐसे बोलना, जिनको हम खुद इतना बड़ा आइकॉन मानते थे, PT उषा जी, मिल्खा सिंह, इनको हम की अरे मतलब खिलाड़ी हो तो ऐसे हो, देश जाने तो ऐसे जाने, उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही PT उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूं कि मैम देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फोन भी पिक नहीं किया। पूर्व JDU नेता अजय आलोक आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार पर बयान देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत लोग पलटी मार कहते हैं, जो बिल्कुल सही है। उन्होंने ही 27 साल बाद जेल में मैनुअल में संशोधन किया था और ये क्लॉज डाला था कि अगर सरकारी सेवक की हत्या होती है तो उसे कभी रिहा नहीं किया जाएगा। अब आनंद मोहन और बाकी कैदियों को उन्हें रिहा करना था, इसलिए उन्होंने संशोधन किया। मैंने अभी कहा कि मैंने अभी कहा कि ये कॉन्ट्रडिक्ट, नीतीश कुमार बहुत लोग पलटी मार कहते हैं, तो सच्चाई है, वो उन्होंने स्वभाव के हिसाब से किया है। 2012 में इसी जेल मैनुअल को 87 ईयर्स के बाद नीतीश कुमार ने ही बदला था। उन्होंने ही ये क्लॉज डाला था कि अगर सरकारी सेवक की हत्या होगी तो उसको कभी रिलीज नहीं किया जाएगा। 2012 में काम क्यों किया था आपको पता है? क्योंकि बहुत सारे कैदी छूटने वाले थे 14-15 में, जिनको नहीं छोड़ना था। आज ये काम इसलिए किया है क्योंकि आनंद मोहन और बाकी कैदियों को छोड़ना था। लिस्ट निकाल के देख लीजिए कौन कौन छूटे हैं, एक से एक दुर्दांत छूटे हैं। क्या दलितों की हत्या करने वाले, क्या नरसंहार में शामिल रहने वालों सिर्फ इसलिए छोड़ जाएगा कि वो अमुक जाति से हैं? सवाल ये। 3 जून 2023 को जिया खान की मौत की खबर सुनकर सभी लोग सन्न रह गए थे। अभिनेत्री की मां ने उनके बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में सूरज पंचोली को कोर्ट ने बरी कर दिया है, जिस पर जिया खान की मां ने कहा, मैं एक बात कहूंगी कि आज आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला खत्म हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि मेरी बच्ची की मौत कैसे हुई। मैं एक बात कहूंगी, आज अबेटमेंट टू सुसाइड इरेडिकेट हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माय चाइल्ड डाई, सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग। मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर एंड नाउ द अबेटमेंट टू सुसाइड इज गॉन बट द मर्डर स्टिल इज हैंडेड। वेल यस, उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। यात्रा में किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन से लेकर वहां की सरकार भी काफी एक्टिव बनी हुई है। इसी को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने ट्वीट कर लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि मौसम विभाग ने राज्य में बारिश, ओलावृष्टि, बिजली गिरने और बर्फबारी को लेकर 28 और 29 अप्रैल को येलो अलर्ट और 30 और 1 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अवगत कराना चाहूंगा कि आज केदारनाथ जी में फिर से बर्फबारी हुई है। लगभग 3 घंटे से बर्फ गिर रही है वहां पर। थोड़ी बर्फ बद्रीनाथ जी में भी गिरी है, बट केदारनाथ जी में ज्यादा समस्या है क्योंकि वहां ट्रैकिंग करके लोग जाते हैं और बर्फबारी के दौरान हेली ऑपरेशन भी नहीं हो पाते। तो इसलिए 1 तारीख तक, 1 मई तक बद्री केदार दोनों जगह पे मौसम का कुछ हल्का अलर्ट है। तो हो सकता है बीच बीच में यात्रा हमें जो है, विशेषकर केदारनाथ जी की यात्रा को बीच बीच में रोकना पड़े, मौसम को देखते हुए, बर्फ की कंडीशन को देखते हुए। तो मेरी समझ देशवासियों से अपील है कि अपनी यात्रा को उस हिसाब से प्लान करें और इस बात को फैक्टर करके रखें कि मौसम खराबी की वजह से हो सकता है उनको थोड़ा बहुत रुकना पड़े। तो 1 मई तक मौसम का वार्निंग है हल्का। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में 246 भारतीयों को लेकर एक और फ्लाइट मुंबई पहुंची। लोगों ने सूडान में संघर्ष के दौरान अपनी आपबीती बताई है, सुनिए। वहाँ पे बहुत स्थिति खराब थी। हम लोग 15 तारीख से बहुत परेशान थे। 15 तारीख से। उसके बाद सरकार ने बहुत जल्दी कार्रवाई की। बहुत बढ़िया सरकार काम किया। हाँ, खुश है, जान बच गया हम लोग का। सर हमारे तो सर बिल्कुल पास में ही ब्लास्टिंग हुई है जी, बिल्कुल 10-15 फुट के फासले में जी।
उत्तर प्रदेश में स्थित संगम नगरी प्रयागराज के आसमान में एक अनोखा नजारा देखने को मिला है। सूरज एक घेरे में नजर आया। लोगों ने देखा तो नजारा कैमरे में कैद कर लिया। लोग सूरज के इस नजारे को देखकर हैरान नजर आए। भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी अब भी बनी हुई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में अपनी चीनी समकक्ष से मिले तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। दरअसल भारत के रक्षा मंत्री ने बाकी सभी समकक्षों के साथ गर्मजोशी से तो हाथ मिलाया, लेकिन चीन के रक्षा मंत्री ली सांगफू से हाथ मिलाने से किनारा कर लिया। इन सब के बावजूद चीनी रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते स्थिर और सामान्य हैं। पाकिस्तान के नए सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर 4 दिन के लिए चीन के दौरे पर हैं। उनका ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों में गर्माहट लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा था। हालांकि अब खबरें आ रही हैं कि इस बार दोस्ती वाला मामला नहीं है। चीन पहले ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की 52 परियोजनाओं में 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश कर चुका है। इस बीच पाकिस्तानी हुकूमत फिर से आर्थिक पैकेज चाहती थी। हालांकि इस बार चीन ने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व के साथ बात की है और इस बातचीत में चीनी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि वे इस्लामी मुल्क में चीनी नागरिकों और हितों पर हमलों को रोकने में विफल रहे तो उनकी सदाबहार दोस्ती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए खबरों का अड्डा।